स्नूज का बटन सिर्फ अलार्म क्लॉक में नहीं होता, बल्कि ये हमारे दिमाग में भी होता है। हमें पता होता है कि अपना काम खत्म करना है, लेकिन हम कहते हैं 5 मिनट, 10 मिनट या एक दिन के बाद करेंगे। ऐसा बोलते रहते हैं और अपना काम टालते रहते हैं। जो लोग स्पोर्ट में होते हैं वो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। वो हर रोज प्रैक्टिस करते हैं। कंसिस्टेंसी की ये आदत उनको अपने अंदर डेवलप करने में काफी टाइम लग जाता है। उनकी कंसिस्टेंसी का जो लेवल है उसमें से अगर हम 10% भी डेवलप कर लें तो हमारे लिए बहुत है। अभी आपको कंसिस्टेंसी की हार्ड लगती होगी, बट आपकी लाइफ में भी ऐसा टाइम आएगा जब आप में कंसिस्टेंसी की हैबिट डेवलप होगी, क्योंकि सबकी लाइफ में ये टाइम आता है। हमारी अम्मी हर रोज खाना बनाती हैं, हमारे पापा हर रोज काम पर जाते हैं, हर जॉब करने वाला एम्प्लॉय बिना मन के ऑफिस जाता है। कंसिस्टेंसी देख रहे हो ना? क्योंकि जब हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता तो हम सीधे शरीफ तरीके से अपना काम करते हैं, जिससे ना आपका काम आपकी मजबूरी बन जाता है, उससे ना आपके सामने सभी बहाने छोटे पड़ जाते हैं। वही बात है कि वक्त हमको बदले, उससे अच्छा है कि हम ही वक्त को बदले। इसीलिए आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी क्या है और इसको हम मेंटेन करके कैसे रख सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन से सिर्फ हम स्टार्ट कर सकते हैं और लेकिन कंसिस्टेंसी से हम कंटिन्यू करते हैं। जब हमारी लाइफ में सब अच्छा चल रहा होता है और माइंड में रिलैक्स और अच्छी फीलिंग होती है, ऐसे टाइम में तो हर कोई काम कर लेगा। लाइफ का ऐसा टाइम जब कुछ भी हमारे हिसाब से न चल रहा हो, उसी वक्त जब हम अपना काम कर रहे हो, उसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं। मतलब किसी भी काम को मुसलसल और बेहतर करने का नाम कंसिस्टेंसी है। अचीवमेंट और सक्सेस के नाम पर हमारे जहन में जो भी चेहरे सामने आते हैं वो भी हमारे जैसे ही होते हैं, लेकिन वो जो काम भी करते हैं उसे लगातार और मुसलसल करते हैं, उसको बीच में नहीं छोड़ते। जहाँ से उन्होंने शुरू किया है वहां से लेकर सक्सेस अचीव करने तक के बीच का जो भी प्रोसेस है उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। जाहिर है कि ये इजी भी तो नहीं है, वरना हर कोई भी इसे मेंटेन कर लेता। जहाँ पर हम कंसिस्टेंसी खोने लगते हैं वहां पर ही हमारी ग्रोथ रुक जाती है। चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बिजनेस या जॉब में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, तो याद रखें आप अकेले नहीं हैं तो ये सब कुछ कर रहे हैं। आपके अलावा भी हजारों लोग इसी काम को करने में लगे हुए हैं। हम कंपटीशन की दुनिया में जी रहे हैं, इसको मत भूलें। मिसाल के तौर पर दो लोग एक ही गोल पर काम कर रहे हैं, दोनों के पास एक जैसा टाइम है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक एक साल में होते हैं 365 दिन। पर्सन ए और पर्सन बी दोनों अपना काम शुरू करते हैं। पर्सन ए अपना काम को लेकर बड़ा ही सीरियस है, वो प्लानिंग करता है, पूरा साल जितना हो सके कंसिस्टेंट रहता है। ये भी तो नहीं है कि कोई भी इंसान 365 दिन अपने ही गोल पर काम करता रहे, बट फिर भी जितना वो हो सकता है वो ट्राई करता है। पर्सन बी हम जैसा है, प्लानिंग तो वो भी करता है पर उस प्लानिंग को फॉलो नहीं कर सकता। किसी दिन काम कर लिया और किसी दिन भूल गया और मूवी देखने लगता है, प्रैंक वीडियो देखने लगता है। बेचारा गलती से इंस्टाग्राम खोल लेता है और फिर उसको पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया है। ऐसा करते करते 31 दिसंबर आ जाता है। दोनों लोगों के रिजल्ट में काफी डिफरेंस होता है। 31 दिसंबर के दिन पर्सन ए खुद पर प्राउड फील करता है कि इस साल मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। पर्सन बी कह रहा है कि कल नया साल है और मैं कुछ गोल बनाऊंगा और उसको अचीव करूंगा। दोनों की लाइफ में ये डिफरेंस साल दर साल बढ़ता ही जाता है। ऐसा ही रियल लाइफ में भी होता है। फिर हमारे सामने स्टोरी निकल के आती है कि एक पर्सन 5 साल में कहां से कहां निकल गया और दूसरा पर्सन जहां था आज भी वहीं है। हम इसके पीछे का सीक्रेट कंसिस्टेंसी को बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करके रखें। कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको खुद से 4 सवाल पूछने पड़ेंगे। क्या, कैसे, क्यों, कब। इसका मतलब है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें क्यों कंसिस्टेंट होना चाहिए। इन चारों सवालों का जवाब सिर्फ आपके क्लियर गोल में है। हम कंसिस्टेंट इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि हमें लगता है कि कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा, कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। इन सिचुएशन में हमारे डिस्टर्ब हो जाना कॉमन है और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। डीमोटिवेट होकर काम को छोड़ देना इजी है, लेकिन डिस्टर्ब होकर भी काम न छोड़ना हार्ड है। इजी चूज करके हम कमजोर बनते हैं, हार्ड चूज करके हम स्ट्रांग बनते हैं। आपको डेली अपने आप को इम्प्रूव करना है। डेली करने से महीने की आदत पड़ेगी और फिर साल के बाद रिजल्ट मिरेकल लगते हैं। सिर्फ रिजल्ट को थोड़ा टाइम लगता है। ये जो मैंने डेली करता हूँ उसका रिजल्ट कुछ टाइम बाद भयानक होता है। कंसिस्टेंसी को मोटिवेशनल की बजाय प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। वो 10,000 घंटे वाला रूल किस किस को पता है? जिस दिन आप इतना टाइम अपने गोल को देंगे उस दिन आप टॉप पर होंगे। आप चाहें तो 10 घंटे
घंटे हर रोज देकर 3 साल में या फिर 3 घंटे रोज देकर 10 साल में भी अपना गोल अचीव कर सकते हैं। इसीलिए हमारे सामने ऐसी स्टोरी आती है कि किसी को जल्दी सक्सेस मिल गई और किसी को लेट मिली। हम एवरेज कर लेते हैं कि आपने हर दिन 6 घंटे दिए हैं तो ये हो गए 2190 घंटे। यहाँ तक आपने अपने 10,000 घंटे में से 2190 घंटे दे दिए हैं। अब बुरा टाइम आया, आप अपने काम नहीं कर पा रहे, इनफैक्ट आपने अपना काम छोड़ देते हैं तो आपने अपने 2190 घंटे वेस्ट कर दिए हैं। फिर अगर नए काम शुरू किया तो जीरो से स्टार्ट लेंगे। इसीलिए टाइम का इतना बड़ा लॉस हमें नहीं करना चाहिए। अगर बुरा टाइम आया तो ब्रेक ले सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, बट वापस दोबारा काम स्टार्ट करना चाहिए। वापस दोबारा से कंसिस्टेंसी बनाना शुरू करनी चाहिए। इसको वापस बनाने के लिए जरूरी है कि आपके पास दूसरा ऑप्शन ना बचे। बट हम सही से काम करते हैं, तब हम सही से काम करते हैं। वो एक बंदा जिसको काम तो नहीं आता लेकिन वो लगा है एक तरीके से नहीं होता तो वो दूसरे तरीके से करता है, ऐसा बंदा जरूर कामयाब होता है। आपको रोज सिर्फ 1% बेटर बनाना है खुद को। रिजल्ट आज नहीं देख रहे होंगे बट एक दिन जरूर देखेंगे। अब आपकी चॉइस है, आप अपनी मर्जी से कंसिस्टेंट हो जाए या बाद में मजबूरी में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। चॉइस इज योर।